भागा माफिया हाजी इकबाल, योगी के खौफ का असर अब घसीट कर लाएगी पुलिस। साल 2017 से लेकर अब तक यूपी में छोटे से लेकर बड़े अपराधी, माफिया, बदमाश और बाहुबलियों को उनकी हैसियत दिखाकर योगी सरकार ने डंके की चोट पर मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसी कड़ी में अब ईडी के हत्थे चढ़ा है हाजी इकबाल, जो कि यूपी का खनन माफिया है। ईडी ने हाजी इकबाल की संपत्ति तो जब्त कर ली, लेकिन जब बारी आई गिरफ्तार करने की तो वो दुबई भाग गया। खबर है कि अब उसे दुबई से वापस भारत लाने की तैयारी चल रही है। हाजी इकबाल पिछले 2 दशक से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर बैठा है। 5000 करोड़ी इस माफिया को अब योगी के एक फैसले ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया। खनन माफिया हाजी इकबाल की 4440 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल हाजी इकबाल फरार है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं कौन है हाजी इकबाल और कैसे बेहद कम समय में वो इतना बड़ा खनन माफिया बन गया। कौन है हाजी इकबाल? हाजी इकबाल मिर्जापुर का रहने वाला है। एक जमाने में इकबाल आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। फिर उसने एक परचून की दुकान खोली। दुकान शुरू में नहीं चली, लेकिन बाद में उसने रफ्तार पकड़ ली। मोहम्मद इकबाल ने शहद बेचने का काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद इकबाल ने राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू किया। बसपा के राज में हाजी इकबाल पार्टी में शामिल हो गया। देखते ही देखते इकबाल ने अरबों का कारोबार खड़ा कर लिया। MLC बने इकबाल ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। ये यूनिवर्सिटी इकबाल ने अपने बेटे के नाम से शुरू की। भारत के साथ साथ इकबाल का विदेशों में भी अच्छा काम फैला है। बीजेपी की सरकार बनते ही इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हुई तो इकबाल भारत छोड़कर दुबई भाग गया। इकबाल और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनमें लोगों को धमकाने से लेकर अवैध कब्जे और अवैध खनन का मामला दर्ज है। इकबाल के मकानों पर कई बार बुलडोजर भी चल चुका है। इकबाल के 4 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और वो जेल में है। ईडी ने हाल ही में हाजी इकबाल की 4440 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि हाजी इकबाल की संपत्ति जब्त करने के बाद अब उसके खिलाफ और क्या सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और हाजी इकबाल जैसे बड़े माफियाओं के खिलाफ आपके हिसाब से योगी सरकार को किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।